नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संगीता झा, जैसे कि आप सब जानते हो और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं एक स्टडी होम पे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा या फिर सोचा नहीं होगा। दोस्तों, हम रहते तो एक देश में हैं, एक कंट्री में हैं, लेकिन हम सब की जो मानसिकता है, वो दोहरी है। मैं बात कर रही हूँ आज 2 ऐसे संदिग्ध चोरों की कहानी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे और 2 कहानी मैं आपको सुनाऊँगी यहाँ पे, जिनकी कहानी तो एक जैसी है, जिन्होंने अपराध तो एक जैसा किया है, लेकिन और उनको सज़ा भी एक जैसी मिली है, लेकिन एक होता है जिनको पब्लिक सपोर्ट करते हैं, तो एक केस में लोगों ने एक बात को इतना बढ़ावा दिया, बैनर लेके खड़े हो गए सड़क पे, तख्ते लेके खड़े हो गए, सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। वहीं दूसरी ओर जो कहानी हुई, जो घटना हुई, जो हत्या हुई, उसकी कोई सुध-बुध नहीं ली गई, उसके खिलाफ कोई भी सड़क पे नहीं उतरा, ना ही किसी टीवी चैनल पे इसको दिखाया गया, ना ही किसी अखबार ने इस पे कोई विशेष दर्जा देने की कोशिश की, ना ही इसको किसी न्यूज़पेपर में छापा गया, ना ही इसको कोई प्राथमिकता दी गई। तो आज मैं आपके साथ 2 ऐसी कहानी लेके आ रही हूँ। इन दोनों कहानी को सुनिएगा बहुत ही ध्यान से और इस कहानी को सुनने के बाद आप इस निर्णय पे उतरिएगा कि हमारे देश में दोहरी मानसिकता है या नहीं लोगों की, या फिर मैं गलत हूँ या फिर आप सही हो। तो चलिए, ये पूरा वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कहानी का पहला भाग, यानी कि आपको मैं पहली कहानी बताने जा रही हूँ। जो पूरा वीडियो है, इसका पहला पार्ट आपके सामने रख रही हूँ। दोस्तों, राजधानी दिल्ली के नारायणा इलाके में बीते शुक्रवार को एक संदिग्ध चोर की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। उसे मोबाइल चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने पकड़ा और फिर एक पार्क में पेड़ से बांधकर लोहे की छड़ और डंडों से इतना पीटा कि उस व्यक्ति की वहीं पे मौत हो गई। हालांकि एक शख्स ने इस संदिग्ध चोर की पिटाई करने वालों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन जो उन लोग उसको पीट रहे थे, उन्होंने उसकी एक भी नहीं सुनी। वे इतने गुस्से में थे क्योंकि चोर ने क्या किया था, उनका मोबाइल चुरा के एक साथी को उनका मोबाइल दे दिया था। तो उनका दूसरा साथी जो था, वो मोबाइल लेकर भाग गया यहाँ से। तो ये जो घटना हुई, उसको इसीलिए पेड़ में बांध के इतना पीटा गया एक पार्क में कि उस व्यक्ति की वहीं पे, चोर की वहीं पे मौत हो गई। और ये जो घटना है, ये पुलिस थाने से कुछ ही कदम की दूरी पे हुई। पुलिस इस संदिग्ध चोर को मरणासन हालत में अस्पताल लेके गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बाद में पुलिस ने उसकी हत्या के आरोप में मुश्ताक, रियाज, अनीस और इश्तिहार नामक 4 युवकों को गिरफ्तार किया। नाम तो आपने सही से सुना होगा, मुश्ताक, सिराज, अनीस और इश्तिहार। दोस्तों, ये चारों मुस्लिम युवक थे और जिस चोर की हत्या हुई उसका नाम था राहुल, यानी कि मरने वाला जो पर्सन है उसका नाम है राहुल, वो हिंदू था। चूंकि देश में इस तरह की घटनाएं हमेशा होती ही रहती हैं, इसलिए इस घटना पर ध्यान नहीं दिया गया, यानी कि ये घटना जो थी लीचिंग से थी और इस पे बिल्कुल भी ध्यान देने की कोशिश नहीं की गई। लोगों का आजकल कोर्ट पे भरोसा नहीं है, जज पे भरोसा नहीं है, कानून पे भरोसा उठ गया है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, मॉब लीचिंग के थ्रू खुद ही सजा देने की कोशिश करते हैं। और आपने देखी होगी एक मूवी, मैं ही राजा मैं ही मंत्री, तो लोगों का भी यही हाल हो गया है। वो घटना देखते हैं, उसकी पूरी जानकारी उनको लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ना पुलिस को सौंपने की ज़रूरत पड़ती है चोर को, और वो खुद ही इसको सज़ा देने के लिए उतर जाते हैं और उस व्यक्ति को इतना मारते हैं कि उसकी वहीं पे हत्या हो जाती है, वहीं पे जान चली आती है। तो क्या होता है, चोर की पिटाई तो हो गई। फिर क्या हुआ, अगले दिन संदिग्ध चोर की पिटाई की खबर दिल्ली के अखबारों में छपी, कुछ अखबारों में छप गई और 2 दिन बाद सब उस चोर को भूल गए कि कहाँ पे क्या हुआ था, कौन सी घटना थी ये, कौन था राहुल, किसको पार्क में बांध के मारा गया। इस घटना का कोई वीडियो भी नहीं था, इसलिए टीवी चैनलों ने भी इसका कोई सुध नहीं लिया। जो टीवी पे एंकर बैठते हैं ना, रोज चिल्ला चिल्ला के आपको पूछते हैं ना कि किसने मारा, कैसे मारा, क्या किया, इसके साथ कैसे घटना हुई, तो वो रिपोर्टर, वो चैनल, वो टीवी वाले कहाँ गए, ये भी नहीं पता। किसी ने इसकी वीडियो तक नहीं बनाई और टीवी वालों ने इस अपने चैनल पे इस घटना को बताने का या फिर ज़िक्र करने की कोशिश भी नहीं की। आखिर इतने बड़े देश में एक संदिग्ध चोर की मौत पर कौन आंसू बहाता है? यह संदिग्ध चोर पहले भी 3-4 बार चोरी के आरोप में जेल जा चुका था। वह कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। सहज ही इस नतीजे पर पहुंचा गया कि
तो सहज ही लोग इस नतीजे पर पहुंच गए कि जो चोर था, इसको चोरी करने की जो एक होती है ना मन में लालसा, ये चोरी करने के आरोप में कई बार जेल जा चुका था, तो इसको चोरी करने की आदत तो थी ही। तो इसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता था कि वह चोर ही था, क्योंकि उसकी पत्नी का कहना था कि आस पड़ोस में जब भी कहीं चोरी होती थी, पुलिस उसके पति को उठा के ले जाती थी, जैसा यह एक संदिग्ध चोर था। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कहानी का दूसरा पार्ट। एक कहानी आपने सुन लिया, चोर का नाम था राहुल, किसी ने सुध-बुध नहीं ली। और दूसरी कहानी जिसको देश में इतना बढ़ा चढ़ाया गया, इतने लोग रोड पे खड़े हो गए, बैनर लेके, कैंडल्स लेके निकल पड़े और उसको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी जाने लगी। पूरे भारत में लोग लड़ाई लड़ने लगे एक दूसरे से, सरकार के खिलाफ, सरकार के अगेंस्ट हो जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिलती है, ऐसा वो बोलते हैं कि इसको न्याय नहीं मिले। लेकिन राहुल के मामले में किसी ने ऐसा नहीं करने की कोशिश की। तो दूसरी कहानी की तरफ हम चलते हैं, अब आपको ले चलते हैं। तो दूसरी कहानी है झारखंड की। झारखंड के सरायकेला का तबरेज अंसारी की ये दूसरी कहानी है। ये दोनों चोर अभागे थे, जो राहुल मरा वो भी अभागा था और तबरेज अंसारी भी अभागा ही था, क्योंकि उसकी भी भीड़ ने ही जान ले ली थी। दोनों भीड़ के हिंसा के शिकार हुए। तबरेज को खंबे से बांधकर पीटा गया था, उसे मोटरसाइकिल की चोरी के आरोप में लोगों ने पकड़ लिया था। लेकिन तबरेज की मौत की खबर हफ्तों तक चर्चा में रही, बहस का विषय बनी रही। तबरेज को बोला गया कि भाई तू मुस्लिम है, चलो बोल जय श्री राम, हिंदू है जय श्री राम। तो ये सब क्या है, मेरे देश में क्या हो रहा है? मुसलमान हो तो आप जय श्री राम बोलो। अरे भाई, आपका मन है, आपकी मर्जी है, आप किस जात के हो, किस बिरादरी के हो, आपको क्या करना है ये आप पे डिपेंड करता है, आप कौन होते हो किसी से जय श्री राम बुलाने वाले। तो तबरेज अंसारी को तो हमने मार दिया, तबरेज अंसारी को भी मारा, राहुल को भी मारा, लेकिन दोनों कहानियों में इतना अंतर क्यों हुआ? तबरेज की मौत हुई और ये जो खबर है ये हफ्तों तक चर्चा में रही, और ये चर्चा कहाँ तक रही वो भी मैं आपको बताऊंगी। और बहस का विषय बहुत बड़ा ये विषय बन गया था। उसकी मौत को भारत में बढ़ती क्या बोलते हैं इसको, असहिष्णुता का और एक और सबूत भी माना गया, और भीड़ की हिंसा के बढ़ते सिलसिले का परिचायक भी। उसकी पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो के मुताबिक उसे पीटने वाले भीड़ ने उससे जय श्री राम कहने को कहा था। क्योंकि उन दिनों झारखंड में भाजपा की सरकार थी, इसलिए वह तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के निशाने पर आ गई। केंद्र सरकार को भी खटकड़े में खड़ा कर दिया गया, और इस हद तक कि प्रधानमंत्री को संसद में बयान देना पड़ा। विपक्ष और खासकर कांग्रेस और वामपंथी नेता प्रधानमंत्री के बयान के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए। असुद्दीन ओवैसी तो बिल्कुल भी नहीं हुए। उन्होंने लोकसभा में झारखंड सरकार को भी कोसा और मोदी सरकार को भी। बाद में रांची दौरे के दौरान उन्होंने तबरेज की पत्नी से मुलाकात कर हर संभव सहायता देने की बात कही। राहुल गांधी ने तबरेज की मौत को मानवता पर धब्बा बताया, और IIM बेंगलुरु के जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। तबरेज की मौत पर देश के साथ विदेशी अखबारों में ऐसे लेख लिखे जाते रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी यह सुनिश्चित करेंगे कि फिर कभी कोई तबरेज भीड़ की हिंसा का शिकार ना हो। लेकिन अब तो दिल्ली में यह घटना फिर से दोहराई जा चुकी है। अंग्रेजी अखबारों ने तबरेज की मौत पर खास तौर से पन्ने काले किए। उनकी ओर से इस पर चिंता और क्षोभ व्यक्त किया जाता रहा है कि भारत में भीड़ की हिंसा, और वह भी सांप्रदायिक किस्म की हिंसा, खतरनाक रूप ले रही है। तबरेज की मौत का संज्ञान न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ BBC ने भी लिया और विकिपीडिया ने भी लिया। कुल मिलाकर देश में खबरों के दो चार रहने वाले शायद ही कोई ऐसा नागरिक हो जिसे यह ना पता हो कि तबरेज कौन था, उसके साथ क्या हुआ, उसकी मौत कैसे हुई। जो खबरों के जरिए परिचित नहीं हो सके वे विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से हो गए। दिल्ली के साथ देश के कई हिस्सों में जगह जगह विरोध प्रदर्शन के जरिए कहा गया था कि हिंदुस्तान को लिंचिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा, और हिंदुस्तान जो है वो लिंचिस्तान बनता जा रहा है। भले ही 4 दिन पहले भीड़ की जो हिंसा का शिकार थे, ये घटना जो थी ये फिर से दोहराई गई 4 दिन पहले। तो ये दो कहानियां थी, इन दो कहानियों से लगभग एक जैसी कहानी थी, और दोनों चोर ने क्या किया था, एक ने मोबाइल चुराने की सजा पाई थी, तो दूसरे ने मोटरसाइकिल चुराने की सजा पाई। लेकिन दोनों की सजा एक जैसी है, दोनों ने की मौत हो गई, दोनों को बांध के मारा गया। लेकिन
दोनों के केस में आपको क्या डिफरेंस देखने के लिए मिला, ये आपको अभी तक पता नहीं होगा। शायद पता भी चल गया होगा कि एक केस में लोगों ने कहीं भी संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की, ना टीवी चैनल पे आए, ना बीबीसी वाले आए। कहाँ गए न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, कहाँ गए हमारे टीवी चैनल वाले जिन्होंने इतना कुछ कहा, प्रधानमंत्री मोदी को कहा। अंग्रेजी अखबार वालों ने तबरेज़ की मौत पर पन्ने को काले कर दिया, अपने जो न्यूज़पेपर है उस पन्ने को काला करके उन्होंने उस दिन जो है प्रेस में रिलीज किया। तो कहाँ गए ये लोग भाई? अब राहुल की मौत होती है तो कहाँ गए ये लोग? क्यों नहीं इन्होंने पूरी दिल्ली की जो खबर थी, ये पूरी दिल्ली को भी नहीं पता होगा कि उनके शहर में उनके उनका जो पार्ट है, दिल्ली का जो इलाका है उसमें किसी व्यक्ति की मौत हुई है, वो भी दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ पे किसी की मौत हुई और लेकिन किसी को ये खबर नहीं लगी। लेकिन तबरेज़ का मामला आप देख लीजिए कितनी चर्चा में है, ये अभी भी चर्चा में है। तबरेज़ की पत्नी ने इसी 18 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर पति की हत्या की जो जांच है उसे सीबीआई से कराने के साथ अपने लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी मांगी है। इस आशय की खबर को दक्षिण भारत के अखबारों में भी महत्व दिया था। दिल्ली में मारे गए संदिग्ध चोर को लेकर शायद ही भूले से भी कोई चर्चा हो रही हो भी क्यों भाई? मरने वाला कौन था? मरने वाला एक हिंदू था। इस बार किसी मुस्लिम की मौत नहीं हुई थी, तो उसकी मौत से सेक्युलरिज्म, सहिष्णुता वगैरह को तो कोई खतरा भी नहीं होने वाला है। अगर कोई मुस्लिम मरता तो देश अहिष्णु हो जाता, असहिष्णु हो जाता। लेकिन सॉरी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन जब किसी राहुल की मौत होती है तो देश में कहाँ से ये सब खबरें आ जाती हैं? सेक्युलरिज्म कहाँ जाता है हमारे देश का? कहाँ से हमारा देश सहिष्णुता जो है वो देश में किसी को खतरा नहीं होता है इन सभी चीज़ों से। शायद यह खतरा तब पैदा किया जाता और असहिष्णुता भी तब बढ़ती दिखाई जाती जब राहुल की जगह कोई तबरेज़ भीड़ की हिंसा का शिकार हुआ होता। दिल्ली में पीट-पीट कर मारे गए संदिग्ध चोर का नाम राहुल था। कल्पना करें और यह अवश्य करें कि अगर राहुल की बजाय किसी रहीम या फिर किसी रईस को भीड़ ने हिंसा का शिकार बनाया होता और उसे पीटने वाले दूसरे समुदाय के होते, यानी कि कोई हिंदू होता, तो अब तक आसमान किस हद तक सिर पर उठाया जा चुका होता। दरअसल इसलिए सेकुलरिज्म मक्कारी और ढोंग का पर्याय बन गया है। लेकिन चिंता की बात केवल यह नहीं है कि सेकुलरिज्म पर ढोंग बहुत होने लगा है। चिंता की बात यह है कि कानून अपना काम सही तरह से नहीं कर रही है। देश की राजधानी में भीड़ की हिंसा में किसी की और यहाँ तक कि एक चोर की भी जान जाना उतनी ही खतरनाक बात है जितनी सरायकेला में हुई थी तबरेज़ को लेकर। यह इसके बाद भी है। ये सहिष्णुता का शोर मचाया जा रहा है। अभी भी हमारा देश असहिष्णु बना हुआ है। तो आपने ये 2 कहानी सुनी और इस घटना के बाद आपको पता चल गया होगा कि 2 लोग थे, 2 लोगों ने सेम घटना की, सेम चोरी किया। एक बंदे ने मोबाइल चुराया तो दूसरे बंदे ने बाइक चुराई, मोटरसाइकिल चुराई। और चुराने वालों की हम बात करते हैं तो दोनों ने बराबर सज़ा पाई है। लेकिन एक घटना पर इतनी चर्चा मिली लेकिन दूसरी घटना को इतनी चर्चा क्यों नहीं मिली? क्योंकि इस बार जो मरने वाला था वो एक हिंदू था। ज़रा सोचिए अगर वो एक मुस्लिम होता तो इस देश का क्या हुआ होता? लोगों ने देश में आग लगा दिया होता, प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गए होते कि हमारी जो मानसिकता है वो बदल गई है, सड़कों पे उतर गए होते, मोमबत्तियाँ जलाकर निकल चुके होते कि हमें इंसाफ दो, जो हमारा जो है हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमें आज़ादी नहीं मिल रही है। तो कहाँ गए ये लोग जो बैनर लेके खड़े हो जाते हैं रोड पे किसी तबरेज़ के मरने के बाद? लेकिन जब किसी राहुल की हत्या होती है, जब किसी राहुल को भीड़ का शिकार बनाया जाता है, तब कहाँ जाता है हमारे देश से ये सारे बैनर वाले लोग? किधर चले जाते हैं? ये लोग कहाँ जाते हैं मोमबत्तियाँ जलाकर? इनका प्रोटेस्ट करने का तरीका क्यों बदल जाता है? ये घर से क्यों नहीं निकलते हैं? मैं आपसे बस यही सवाल करना चाहती हूँ कि जैसे तबरेज़ की मौत पे पब्लिक प्रोटेस्ट हुए, मोमबत्ती लेकर रोड पे लोग खड़े हो गए, तख्तियाँ लेकर खड़े हो गए कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, जो मुस्लिम हैं देश में वो सुरक्षित नहीं है। तो ये लोग कहाँ गए भाई? तबरेज़ हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल अभी भी ज़िंदा हैं। वाह! तो ये लोग राहुल के लिए क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं उनके लिए मोमबत्तियाँ जला रहे हैं? क्यों नहीं उनके लिए बैनर लेके सड़क पे खड़े हैं? कहाँ गई हमारे देश की एकजुटता? जब हम लोग एक हुआ करते थे, जब हिंदू मुस्लिम में इस तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता था,
इसलिए जो आज का वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, सोचने पर मजबूर करने वाला है कि हमारे देश के लोगों की मानसिकता जो है वो अब दोहरी मानसिकता हो गई है। दिल्ली में एक युवक की हत्या होती है, झारखंड में भी होती है, लेकिन एक घटना को इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि उसकी जो खबर है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छप जाती है, बीबीसी पे आ जाती है और आपका विकिपीडिया पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप तबरेज़ अंसारी लिखते हो गूगल पे तो आपको विकिपीडिया पे भी ये मिल जाएगा। लेकिन राहुल का नाम इसमें क्यों नहीं आया? मैं आपसे बस इतना ही पूछना चाहती हूँ। थैंक यू आप सभी का मुझे सुनने के लिए।